बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरे मैथ बैटल चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर। तो बच्चों न्यू चैप्टर कौन सा है? पार्शियल फ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 21। उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज़ समझ लो। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? ए माइनस बी के और ए प्लस बी के। ठीक है बच्चों, ये आपका फार्मूला। अगर आपका आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बच्चों कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को भी इस शेप में लिख देते हैं बच्चों। तो बच्चों इसको इस शेप में नहीं लिख सकते, सिर्फ उसको लिख सकते हैं, प्लस वाले को नहीं लिख सकते। जिसका माइनस हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ उसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? तो इसलिए ये सवाल इससे रिलेटेड था, इसलिए मैंने आपको ये बताना जरूरी समझा बच्चों। आइए हम अभी चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल कहता है 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, माइनस 9। ठीक है, अब क्या है, 9 किसका स्क्वायर है बच्चों? 9 किसका स्क्वायर है? हम करते हैं इसको सॉल्व, इधर करते हैं। 9 किसका स्क्वायर है? 12 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही है ना, माइनस 3 का स्क्वायर। तो बच्चों हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? 12 ओवर, इसको मैंने ये बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो आपका बच्चों आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 3। ठीक है बच्चों, इस तरह लिख सकते हैं ना। ये मैंने जो आपको बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी। बाकी ये अगर पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ए प्लस बी ए माइनस बी लिख लो या ए माइनस बी ए प्लस बी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं, इसको करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन बच्चों? ये होता है x माइनस 3 x प्लस 3। अब बच्चों ये आ गया, इस कंडीशन में आपने क्या करना है? इस कंडीशन में आपने करना है कि a अपान पहले वाला इसके नीचे लिख दो, x माइनस 3 प्लस a आपने लिया और दूसरा लिख लो b अपान x प्लस 3, a1 ले लो, a2 ले लो, इस तरह भी आप लिख सकते हो, a b c ले सकते हो, d आगे जहां तक जाता है। तो बुक में आपने क्या लिया हुआ है? a1 a2 a3 a4 a5। इस तरह हम थोड़े से पजल होते हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं क्या बताता हूं बच्चों को कि आप इस तरह लिया करो कि a ले लिया, दूसरा आप b ले लो, तीसरा आप सी ले लो, चौथा आप डी ले लो। इस तरह आप चलते जाओ ताकि आप पजल ना हो, कि आपको पता चल जाए कि ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, अब आपका आ गया ये। अब आपने बच्चों क्या करना होता है? अब आपने करना होता है कि ये आपके दो हैं, इनका एलसीएम लेना होता है। ठीक है, अब ये आपका आ गया 12 अपान एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, इसका आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम आपका क्या आया बच्चों? यही आया जो ये है, x माइनस 3 एक्स प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब क्या है, ये आपका x माइनस 3, तो x माइनस 3 के साथ कट गया, तो ये x प्लस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इंटू एक्स प्लस 3, ये दो है, आप इसको ये भी कर सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद प्लस का साइन ये वाला, उसके बाद b इंटू ये x प्लस 3 के साथ कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? x माइनस 3, तो हम लिखेंगे x माइनस 3। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया। अब क्या है, अब इस वैल्यू को उठाओ और इधर ले आओ, तो बच्चों के तो आपका आ जाएगा 12 ओवर x माइनस 3 x प्लस 3
इंटू ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू आपका सेम ये आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 ठीक है बच्चों, समझ आ गई, समझ आ रही है ना बच्चों। तो अब बच्चों क्या करोगे, आपका ये x माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ये एक जैसा है, ये आपस में कट गया। ठीक है बच्चों, अब क्या आ गया आपका 12 इज इक्वल टू आपका ये सेम आ गया a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है बच्चों, आपका देखो a के नीचे क्या है x माइनस 3, आपने पहले क्या करना है x माइनस 3 होता है तो आप इज इक्वल टू 0 करेंगे, x माइनस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो आपका ये 3 उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चों प्लस का 3 हो जाएगा। पहले आप पुट करेंगे इसमें, आप इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का या 2 का नाम दे लो, इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है बच्चों, इसको 2 का नाम दे लो, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है बच्चों, इसको नाम दे लिया आपने इक्वेशन नंबर 2 का, इसको नाम दे लिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब क्या करना है, आपने ये पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कौन सी 2। ठीक है बच्चों, इन इक्वेशन 2 में हम क्यों पुट कर रहे हैं, ताकि हमें a और b की वैल्यू मिल जाए, a और b की वैल्यू मिल जाए। तो हमने पहले क्या किया, x माइनस का 3 उस दूसरी साइड पे जाके प्लस का 3 हो जाता है, पहले ये पुट करेंगे फिर दूसरा ये पुट करेंगे। तो हम पहले x इज इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं, तो आपका आ गया बच्चों 12 इंटू a इंटू एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है 3 और ये प्लस 3। ठीक है, प्लस b इंटू एक्स की जगह हमने क्या किया 3 पुट किया और ये माइनस का 3। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, अब देखो ये माइनस का 3 और प्लस का 3 क्या हुआ बच्चों, आपस में कट गए। ये प्लस का 3 क्या हुआ, ये 12 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 3 बच्चों क्या आया 6 आया, प्लस b इंटू 3 माइनस 3 क्या आया 0 आया। ये आपस में कट गए तो यहां पे बच्चों 0 आ गया। ठीक है, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये 0 ही हो गया, ये वाला आपका खत्म हो गया। 6 a के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया बच्चों 6 से आया इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो a इज इक्वल टू 12 ओवर 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो a इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है बच्चों, a इज इक्वल टू 2 आ गया, आपके पास a की वैल्यू निकल आई। ठीक है बच्चों, अब फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर उसके बाद हमने a की वैल्यू, फिर अभी b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, अभी क्या करना है b की वैल्यू निकालनी है। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किया, पहले x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट किया। अब x प्लस 3 हम 0 पुट करेंगे। पहले हमने क्या किया था, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो आपका x 3 उधर गया तो प्लस का हो गया, पहले हमने ये पुट किया बच्चों। अब क्या करना है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस का 3 दूसरी साइड पे गया तो बच्चों माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन कौन सी 2 इसके अंदर। तो बच्चों अब हमने 12 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है माइनस 3 प्लस 3 ये वाला आ गया, और प्लस b इंटू माइनस 3 और माइनस 3 इसकी जगह पुट किया, माइनस 3 ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब आपका आ गया ये 12,
तो ये -3 प्लस 3 आपस में कट गए, तो ये हो गया 0, 0 प्लस b इंटू -3 बच्चों क्या बताया था कि माइनस का साइन माइनस का आता है लेकिन होते प्लस हैं, ठीक है। तो माइनस b 6 माइनस 6 b माइनस 6 क्या हो गया, -6b इज इक्वल टू 12 आ गया। तो -6 उधर चला गया, तो बच्चों आपका आ गया b इज इक्वल टू 12 ओवर -6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, और b इज इक्वल टू माइनस का साइन ये आ गया बच्चों, और 2 ये आ गया, -2 आ गया आपका b, ठीक है बच्चों। आपका b क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक है बच्चों। समझ आ गई, समझ आ गई। अब क्या करते हैं, अब आपकी क्या है इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, अब बच्चों क्या करना है, हमने a की वैल्यू मालूम कर ली, b की वैल्यू मालूम कर ली। अब a और b की वैल्यू हमने क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है, ठीक है। तो अब मैं ये ऊपर वाला रेज कर रहा हूं, ये ऊपर वाला रेज कर रहा हूं, इसकी जगह मैं लिखूंगा, अब लिखूंगा पुट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन कौन सी, 1, ये वाली, ठीक है बच्चों, इन इक्वेशन 1। तो बच्चों क्या आ गया, 12 ओवर x माइनस 3, दूसरा x प्लस 3 इज इक्वल टू a की जगह क्या आया, a की जगह आया 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस b की जगह क्या आया बच्चों, -2 अपॉन x प्लस 3, ठीक है बच्चों। अब ये आपने लिखा 12 ओवर x माइनस 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 3 माइनस प्लस -2 अपॉन x प्लस 3। तो बच्चों आपका ये वाला आंसर आ गया, आपका ये आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये आपका सवाल यहाँ पे वाइंड अप हुआ। ये आपका इतना ही आपने करना है, इतना ही आपने करना है, ठीक है बच्चों, इतना ही आपने करना है। ये पार्शियल फ्रिक्शन का पहला सवाल आपका वाइंड अप हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे दूसरा सवाल। तो आपको एक एक सवाल लेके चल रहा हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले ले। तो बच्चों एक एक सवाल लेके आप लोगों के साथ चल रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।